नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का पाठ एक दो बैलों की कथा के पाठ का सार फिर से पढ़ते हैं। वो जो हमने सार पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में बहुत छोटा सार था। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। तो दो बैलों की कथा की गणना जो होती है वो प्रेमचंद की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज यानी जो किसान समाज है और पशुओं के जो भावनात्मक संबंध होते हैं, उनके जो जैसे जो पालते हैं, बैल पालते हैं, उनके मालिक से जो आपस में उनकी भावनाएं जुड़ी होती है, इस पर बेस्ड है ये कहानी। उसके हीरा और मोती नामक, यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि झूरी होता है एक कृषक, उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पर हीरा और मोती के माध्यम से भारतीयों को दिखाया गया है कि आज़ादी के लिए वो किस तरह से संघर्ष कर रहे थे और अंत में उसे पा ही लेते हैं, जैसे भारत ने आज़ादी पाई थी। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। मतलब देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन से इसको जोड़ा गया है। तो अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों मुनियों की श्रेणी में लाते हैं। जैसे गधा होता है वो बहुत ही सीधा होता है, तो उससे उसको ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है। परंतु यह कभी-कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। बैल तो फिर भी कभी-कभी विरोध कर लेता है, लेकिन गधा कुछ भी नहीं कहता। सबसे सीधा है गधा। झूरी काची के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के, इनकी जो ब्रीड थी वो पछाई थी। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, यानी फिजिक में बहुत ऊंचे थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस, अर्थात काम में बहुत एक्टिव थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी, यानी क्लोजनेस थी, कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। एक दूसरे के मन में क्या हो चल रहा है वो जान जाते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नान में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी न लगी। उन्हें ले जाने के लिए झूरी का जो साला था वो आया था, और उसको उनको बैलों को ले जाने में बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे को अपना ज़ोर लगाते, और गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर सुबह-सुबह वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को खड़ा देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने पैर और आँखों में विद्रोह है स्नेह, यानी वो उससे लड़ना भी चाहते थे लेकिन उसको प्यार भी करते थे। ये देखकर झूरी उनके गले लग गया। गाँव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने-अपने घरों से रोटियाँ, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हो गई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। बोली अब तो सूखा खाना ही मिलेगा इन्हें। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा नहीं कर सका। उसके बाद दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया बैलों को ले जाने के लिए, और इस बार उसने दोनों को पैदल नहीं ले गया, क्योंकि वो पहले भाग रहे थे इधर-उधर, तो दोनों को गाड़ी में डाला और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। उसने वहाँ पर उन्हें मोटी-मोटी रस्सियों से बाँधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया। तो बैलों ने ऐसा अपमान अभी अपना कभी नहीं होते देखा था, क्योंकि जो गया था वो तो उनको अच्छा खली-चूनी सब कुछ दिया करता था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता और बैल कदम ही नहीं बढ़ा रहे थे आगे। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। ये देखकर मोती को बहुत गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गया और हल लेकर भाग गया, जिससे जो उसकी हल था, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी-बड़ी रस्सियाँ ना होती तो वो शायद पकड़ में भी नहीं आते।
गया गाँव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियाँ थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा पर हीरा ने उसे मना कर दिया, शांत कर दिया। दोनों आदमियों ने हीरा और मोती को पकड़ा और घर ले आए। उसके बाद रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा दिया। सारे लोग खाना खाने लगे। उसी समय एक छोटी-सी लड़की 2 रोटियाँ लेकर आई और दोनों के मुँह में 1-1 रोटी देकर चली गई। अब ये रोज़ का काम बन गया, वो लड़की रोज़ आती, दोनों को 1-1 रोटी खिला के चली जाती थी। दोनों से दिन भर काम करवाया जाता था, रात को डंडे मारते थे और खाना भी सही से नहीं देते थे। शाम को उनको थान पर बाँध दिया जाता था। रात को वो लड़की आती और उन दोनों को 1-1 रोटी खिला जाती थी। वो समझ गए थे कि ये भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर गई है और सौतेली माँ है वो उसको सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से देने की बात कही पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी रात को। वो भाग नहीं रहे थे पहले तो कि उन्हें लगा कि लड़की को मारेंगे वो, कि इसने खोला है। लेकिन फिर वो लड़की ने उसे समझाया और दोनों बैल भाग तभी लड़की शोर मचाने लगी, दोनों बैल भाग रहे हैं। तो हीरा और मोती आगे-आगे और गया उनके पीछे-पीछे। वो गाँव वालों को लेने के लिए वापस आया, तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वो आगे-आगे भागते रहे लेकिन वो रास्ता भटक गए क्योंकि अंधेरा भी था। रास्ते में जहाँ जा रहे थे उन्हें नए-नए गाँव मिले, नए-नए खेत मिले। भूख से दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो दोनों मटर मटर के खेत में घुस गए और फिर दोनों ने मटर खाकर डकार ली। तभी उनको सामने से एक बड़ा-सा सांड आता हुआ दिखाई दिया। उससे भिड़ना तो तय था क्योंकि वो सामने से उसने भी देख लिया था। ये सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे कि अब मरना तो तय है, अब वो सांड से पंगा थोड़ी ना लेंगे, पर उनको कोई रास्ता नहीं मिला। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय लिया कि दोनों साथ में मारेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक पर झपटेगा तो दूसरा पेट पेट में सींग घुसेड़ देगा। तो इसी तरह सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव भी नहीं था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे मारा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेचारा बेदम होकर गिर गया, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। फिर वो मटर के खेत में घुसे। अभी 2-4 उन्होंने 2-4 मटर ही खाए होंगे, खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा तो निकल गया पर मोती क्योंकि जो खेत था वो सिंचा हुआ था, उसमें ही रह गया, भाग नहीं सका। हीरा भी फिर उसके चक्कर में वापस आ गया। दोनों पकड़े गए और कांजी हौस यानी जो जानवरों की जेल होती है उसमें बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। कांजी हाउस में अर्थात जानवरों की जो जेल थी, उसमें बहुत सारी भैंस, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा किसी के सामने भी नहीं था, किसी को भी खाना नहीं दिया गया था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने बेचारों ने दोनों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी पर उससे पेट थोड़ा ना भरता है। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। जो बाड़ा था उसकी दीवार भी कच्ची थी। हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी उसकी। तभी बाड़े का चौकीदार अटेंडेंस लेने हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसे करते हुए देखा तो उसके कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख के कि दीवार गिर गई, सबसे पहले 3 घोड़ियां, उसके बाद बकरियां और बाद में भैंसे जेल से भाग गए, पर गधे अभी तक वहीं खड़े हुए थे। वो डर के मारे कहीं जाना नहीं चाह रहे थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा क्योंकि मोती भाग सकता था लेकिन हीरा को रस्सियों से बांध दिया गया था, तो उसकी वजह से वो भी नहीं भागा था। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया। किसने बांधा होगा? जो वहां पर जो रखवाले थे जानवरों के, उन्होंने। 1 हफ्ते तक दोनों बिना चारे के बेचारे वहीं पड़े रहे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, डमरू सा बजने लगा। 50-60 आदमी वहाँ आए, दोनों को निकाला गया और एक ऐसे मरियल बैलों को का कोई खरीदार नहीं था। अचानक एक दड़ियल सा आदमी जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी, वो आया। उन्होंने उनके कूलों में उँगली देकर उसे गोदने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से काँप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे क्योंकि जरा सी भी चाल कम होती थी तो वो उनको डंडा मार देता था।
रास्ते में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पे रोना आ रहा था कि ये आज़ाद है और हम रस्सियों से बंध के इसके साथ जा रहे हैं। तभी हीरा और मोती को रास्ता जाना पहचाना लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत यानी जो झूरी का था, अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर पास देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया, और तब तक वो आदमी जो उन्हें खरीद के लाया था उनकी रस्सी उसने उनकी रस्सियां पकड़ ली। ये देख के झूरी बोला, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल आदमी ने बोला, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं तो इन्हें मवेशी खाने से नीलामी में लेके आया हूँ। ये कहकर वो जबरदस्ती उनको ले जाने लगा। दड़ियल जबरदस्ती जब ले जाने की कोशिश कभी करी, उसी समय मोती ने सींग चला दिया। दड़ियल बेचारा डर के मारे भागा। ये देखकर मोती दड़ियल के पीछे भागा और उसे गांव के बाहर तक छोड़ के आया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। दड़ियल आदमी था जो दाढ़ी वाला। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह यानी हर्ष, खुशी छा गई। झूरी की पत्नी थी जो, उसने भी दोनों के माथे चूम लिए।